आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल इवेंट पर जो आज न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। ये इवेंट है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये समिट इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है ग्लोबल एआई गवर्नेंस आर्किटेक्चर में। तो चलिए समझते हैं कि ये समिट क्यों इम्पोर्टेंट है एंड लेट्स एनालाइज यूपीएससी रिलेवेंट पॉइंटर्स फ्रॉम दिस। ये एनालिसिस बेस्ड है इंडियन एक्सप्रेस में 15 फरवरी को पब्लिश हुए आर्टिकल पर। I'm leaving the article link in the description box. सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। ये AI इम्पैक्ट समिट पहली बार ग्लोबल साउथ में हो रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट। टिपिकली AI गवर्नेंस की बड़ी बातें डेवलप्ड कंट्रीज में होती रही हैं, लेकिन अब इंडिया इज टेकिंग द लीड फॉर डेवलपिंग नेशंस एज वेल। इसका इवोल्यूशन देखें तो फर्स्ट समिट हुआ था नवंबर 2023 में ब्लेचले पार्क यूके में। यहाँ 28 कंट्रीज ने ब्लेचले डिक्लेरेशन साइन किया। फोकस था एआई सेफ्टी रिस्क्स पर। दूसरा समिट हुआ था मई 2024 में सियोल में। वहाँ हुए थे डिस्कशंस ऑन सेफ्टी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी भी ऐड हुआ था। तीसरा समिट हुआ था इन फरवरी 2025 जो पेरिस में हुआ था। पीएम मोदी ने को चेयर किया था। फोकस था प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे। दो सेफ्टी इश्यूज को लार्जली साइडलाइन कर दिया गया था बिकॉज यूएस एंड यूके ने डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया था। ग्लोबल एआई का फोर्थ समिट हो रहा है अब फरवरी 2026 में, जो न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इस बार का थीम है जो इंडिया ने ऑफिशियली चूज किया है, द थ्री सूत्रास: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इसके बारे में आगे बात करते हैं इन डिटेल। अब इस इंडिया में होने वाले एआई समिट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे पहला मेजर नुआंस समझिए। प्रीवियस समिट्स क्या फोकस कर रहे थे? कैटास्ट्रोफिक रिस्क्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, मतलब एआई से क्या बुरा हो सकता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री सेक्रेटरी एस कृष्णन ने इंडिया का फोकस डिफाइन किया है एज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, जो हमारा इस इवेंट का ऑफिशियल थीम भी है, जिसे इंडिया कह रहा है द थ्री सूत्रास। ये अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की फिलॉसफी फॉर ग्लोबल एआई ऑन हाउ एआई कैन बी हार्नेस्ड थ्रू मल्टीलैटरल कॉपरेशन फॉर कलेक्टिव बेनिफिट। विद दिस फिलॉसफी फॉर ग्लोबल एआई, इंडिया खुद को पहला एक एस्पायरिंग एआई पावर के रूप में देख रहा है। दूसरा, ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में पोजीशन कर रहा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव इससे क्या निकल कर आता है? ये इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स ब्लाइंडली, इंडिया अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, द कोर थीम। इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जो इंडिया के पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस थीम को चूज करने के पीछे के कारण को एक्सप्लेन करता है। आई कोट हिम वर्बैटिम: The AI that we are using presently is such that it's developed in and by a few countries, and the majority of the world is just AI users. इस स्टेटमेंट को समझे तो इन अ वे इंडियाज एआई मिशन हेड इज सेइंग, अगर डेटा सेट्स इंक्लूसिव नहीं होंगे तो बायस रहेगा एआई के आउटपुट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर सारी एआई मॉडल्स सिर्फ अमेरिकन या यूरोपियन डेटा पे ट्रेन हो रही है तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाएंगी। इसलिए इंडिया का फोकस है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज फ्रॉम डेटा सेट्स, कंप्यूट, मॉडल्स, एल्गोरिदम्स, एप्लीकेशंस, सबको एक्सेसिबल बनाना। यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ये डिजिटल डिवाइड का ही एक्सटेंशन है। जैसे इंटरनेट एक्सेस में इनइक्वालिटी थी, वैसे ही एआई एक्सेस में इनइक्वालिटी आ सकती है। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ चैम्पियन ऑफ इक्विटेबल एआई एक्सेस। स्केल एंड पार्टिसिपेशन। अब समिट की स्केल देखते हैं।
100 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। 15 to 20 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ड सिल्वा आ रहे हैं। 50 plus ministers from various countries, 40 plus CEOs including Google's Sundar Pichai, Anthropic's Dario Amodei, Microsoft CEO, etc. 500 plus AI startups का showcase होगा. Around 500 sessions on various themes on the side as well. इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक मूव ये है, चाइना को भी फॉर्मल इनविटेशन भेजा गया है और चाइनीज़ डेलीगेशन अटेंड कर रही है। डिस्पाइट ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशंस, टेक्नोलॉजिकल डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है। डिक्लेरेशन डिप्लोमेसी। दूसरा इंपॉर्टेंट नुआंस, समिट फ्राइडे को एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अडॉप्ट करेगा, लेकिन यहाँ केयरफुल डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी क्योंकि पेरिस समिट में यूएस और यूके ने डिक्लेरेशन साइन नहीं किया था। उन्हें यूरोप के रेगुलेटरी अप्रोच पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे। ये क्या बताता है? पहला, एआई गवर्नेंस पर कॉन्सेंसस बनाना मुश्किल है। दूसरा, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। तीसरा, यूएस यूके रेगुलेशन से बचना चाहते हैं, फ्री मार्केट अप्रोच काइंड ऑफ। चौथा, यूरोप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहता है, जीडीपीआर जैसा। पांचवा, इंडिया को बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा जो सबको सेटिस्फाई करे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में कंसेंसस बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ये फॉरेन पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल लेसन है और फ्राइडे को हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इंडियाज़ डोमेस्टिक एआई डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता इन एआई। इंडिया ने 12 एप्लीकेशंस अप्रूव की हैं लार्ज एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बनाने के लिए। कुछ एक्सपेक्टेड लॉन्चेस हैं। सर्वम एआई, सॉवरन एआई मॉडल है ये एक। भारत जेन, ये भी एक सॉवरन एआई मॉडल है। सॉवरन एआई का मतलब समझिए, ये मॉडल्स प्योरली इंडियन डेटा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होंगे। ये डिजिटल सॉवरेनिटी का एक पार्ट है। प्लस हार्डवेयर अनाउंसमेंट्स भी एक्सपेक्टेड हैं इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। एक माइनर सेटबैक है, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने लास्ट मिनट पर इंडिया विजिट कैंसिल कर दी ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयूज एआई रेवोल्यूशन के हार्ट में है। ऑलमोस्ट सारी एआई कंपनीज एनवीडिया की चिप्स यूज़ करती हैं। पॉसिबल जियोपॉलिटिकल एंगल्स देखे जा रहे हैं इसमें, मगर ये यूपीएससी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैं जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट और रेलेवेंसी के लिए समझा रहा हूँ। यूएस और चाइना में टेक वॉर का एक इम्पैक्ट चल रहा है। यूएस कभी कभी बीच में एआई चिप्स एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है। ये जेन्युइनली पर्सनल भी हो सकता है ड्यू टू सम अनफॉर्सीन रीजंस। सो दिस इज दिस इज द केस फॉर नाउ। इससे एक लेसन ये भी मिलता है, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स अब इंसेपरेबल हैं इन वर्ल्ड एआई रेस। अब बात कर लेते हैं सम की थीम्स एंड वर्किंग ग्रुप्स पर जो इस समिट में साथ साथ चलेंगे। समिट में मल्टीपल वर्किंग ग्रुप्स हैं। पहला, एआई और एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर ऑफ वर्क, जॉब्स पे इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा, ट्रस्ट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एआई मॉडल्स को सेफ और ट्रस्टवर्दी कैसे बनाएं। तीसरा, एआई इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं एआई के। चौथा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट डेमोक्रेटाइजेशन, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा, एआई गवर्नेंस आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क्स से इम्प्लीमेंटेशन तक। छठवां, रिस्पॉन्सिबल एआई, बिल्डिंग ट्रस्ट एट लार्ज स्केल। यूपीएससी रेलेवेंस, हर थीम एक पोटेंशियल एसे या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, सो कीप देम मार्क्ड एंड डेवलप राइटिंग पॉइंट्स फॉर देम फॉर मेंस। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, इंडियाज़ एआई स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, इंडिया खुद को एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन एआई गवर्नेंस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है।
क्या मतलब है इसका? वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एआई पर नैरेटिव सेट कर लिया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो नैरेटिव एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। इंडिया अब ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाह रहा है। फोकस विल बी ऑन डेवलपमेंट ओवर रेगुलेशन, इंक्लूजन ओवर एक्सक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटीज़ ओवर रिस्क्स। इंडिया का पिच क्या है? AI should solve on ground problems, not just manage hypothetical catastrophic risks relevant to just few rich economies. ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ जो अभी AI एडॉप्शन के इनिशियल स्टेजेस में है, ये अप्रोच ज़्यादा रेलेवेंट है दैन वेस्टर्न AI सेफ्टी नैरेटिव. On a side note, Anthropic is already being used by US Defense Department as a contractor. So obviously US की और रेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ की एस्पिरेशन काफ़ी डिफरेंट है. फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं. Why this matters for UPSC? Possible questions: analyze India's approach to AI governance in the context of global South leadership. Another possible question can be AI democratization, challenges and opportunities for developing nations. Third question, possible question could be compare and contrast AI safety approaches of developed and developing countries. Or also something along the lines of digital sovereignty of countries in the age of AI. ये चार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं फॉर मेंस प्रेप एंड टू डेवलप पॉइंटर्स फॉर दैट. आगे चल के हम इस चैनल पर ऐसे इन टॉपिक्स पर और वीडियोस पोस्ट करेंगे और वो पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. की टेक अवे है, इंडिया इज़ नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल AI कन्वर्सेशन, इट्स शेपिंग इट. फ्रॉम बीइंग रूल टेकर्स वी आर बिकमिंग रूल मेकर्स. अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.